वैसे तो आज लाइव का नहीं हो रहा था, लेकिन फिर संतों ने रिक्वेस्ट करी तो वो संजोग भी बन गया। अब ऐसा ही है ना, 31st नाइट हर कोई अलग जोन में होता है। हर जगह पार्टी और नाच गाने की धूम मची हुई है। हर जगह उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है कि वाह, 25 जा रहा है, 26 आ रहा है, कुछ नया होने जा रहा है। और ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो क्या नया हो रहा है। थोड़ा डीप में एनालिसिस करेंगे तो पता पड़ेगा कि जब 24 जा रहा था, 25 आ रहा था, उस समय भी हमने यही सब किया था, ऐसे ही धूम मचाई थी। राम राम भैया। भैया आपकी आवाज जंगल हो रही है। आवाज क्लियर नहीं है? भैया जंबल्ड हो रही है दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भैया की। जंबलिंग हो रही है आपकी आवाज। पता नहीं आज क्या है। पता नहीं होता। तो ध्यान से देखेंगे तो 24 में भी हम ऐसे ही खुश हो रहे थे, ऐसे ही नाच रहे थे, ऐसे ही एक्साइटमेंट थी, ऐसा ही माहौल था। एक भेड़ चाल, एक बेहोशी। डीप में कभी जाते सोचते नहीं है, कभी विज्ञान दृष्टि नहीं लगाते, कभी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं लगाते कि आखिर हो क्या रहा है। सारी दुनिया में अभी एक्साइटमेंट है। और अच्छी बात यह है कि 1 जनवरी 2025 में हमने शुरुआत भी बुधवार सत्संग से करी थी, और 31 दिसंबर एंड भी जो है बुधवार सत्संग से हो रही है। पर थोड़ा ध्यान से देखिए। हालांकि नए बच्चे जो है, न्यू जनरेशन थोड़ी सी अपसेट होगी मैं इस बात पे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में चिंता मनन करें, एनालिसिस करें कि सिर्फ कैलेंडर बदल रहा है, वो भी क्रिश्चियन कैलेंडर। ऐसे तो सब नया है, ऐसे तो एवरी सेकंड, हर एक सेकंड नया है। और हम हर एक सेकंड में न्यू स्पेस में जाते हैं। जैसे धरती ऑर्बिट करती है सूर्य को, तो ऐसा नहीं है कि एक साल बाद जब 365 डेज जब धरती घूम के वापस अपनी जगह पे आती है तो हम उसी स्पेस में होते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सूर्य भी चक्कर लगाता है। सूर्य गैलेक्सी के चक्कर लगाता है, गैलेक्सी भी गोल घूम रही है। तो सूर्य को भी एक नया स्पेस मिलता है, और धरती भी हर एक सेकंड में नए स्पेस में जाती है। हम कभी भी पुराने स्पेस में नहीं जाते। ऐसे ही हर एक सेकंड में नया होता है। लेकिन हम पागल होते हैं जब ईयर बदलता है। ये सब चर्चा तो हमने पिछले साल भी करी थी। उसमें भी क्रिश्चियन कैलेंडर अलग होता है, तो हम, क्योंकि वो ज्यादा फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करते हैं, इसलिए 31 दिसंबर को ऐसी एनवायरमेंट, ऐसा माहौल हो जाता है, पार्टी वाला माहौल। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हमारे पास में तो 6 बजे से ही धमा चौकड़ी चालू हो गई है। लेकिन देखो, हिंदू का अलग कैलेंडर है, हिंदू का अलग न्यू ईयर होता है। जो लूनर चांद का जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, जैसे इस्लाम, उनका न्यू ईयर अलग होता है। लेकिन इतनी उत्तेजना नहीं होती, क्योंकि ये सब साइकिक इंप्रेशन है, ये सब साइकोलॉजी है जो हम पे प्रेशर डालती है, माहौल, एनवायरमेंट। हर कोई एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर पूरे व्हाट्सएप मैसेजेस से। मेरे को तो हर साल कंपनी वाले कहते हैं कि सर, आप कभी किसी को ना विश करते हैं, ना किसी को रिप्लाई करते हैं। अब क्या, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ किसी को हैप्पी न्यू ईयर कहने से पहले उससे पूछो कि भाई नया क्या हो रहा है इसमें।
ये सिर्फ उत्तेजना, दिल की धड़कन बढ़ाने का एक सिर्फ बहाना है कि नया साल है, कुछ करूं, मैं कुछ करूं। और ये भी बेहोशी से आता है, हमारे डीप अनकॉन्शियस से आता है। अरे भाई, ये तो नया साल है, जन्म खत्म हो जाएगा, फिर नया जन्म होगा। कब तक जीवात्मा भटकेगी हमारी? नया जन्म ही ना हो, उसके बारे में हमको चिंता मनन करना है। ये तो हम रूटीन रिपीट करते हैं। वो साल नया है, लेकिन हमारा मन, हमारा चित्त वही पुराना है जो पिछले साल था। अगर वही मन, वही चित्त, वही आदतें, वही बेहोशी, चेतना का वही स्तर हमारा अभी भी वही है जो 2024 में था, 31 दिसंबर, तो कुछ भी नया नहीं हुआ। सिर्फ समय गुजर गया, हमारी सांसें कम हो गई, हमने कुछ प्रारब्ध कर्म भोग लिए, कुछ नए कर्म बना लिए। नए कपड़े, नई जगह, ये सब हम पहले भी कर चुके हैं। ये सब रूटीन बार बार रिपीट होता है, और पिछले जन्मों में भी यही किया हमने। हमारी चेतना का स्तर कितना बड़ा, हमारा कितना अज्ञान दूर हुआ, हमारी समझ कितनी डेवलप हुई इस साल में। अगर ऐसा हुआ है तो जाके सेलिब्रेट करो, नहीं तो खुद को धोखा देने वाली बात है। सब भेड़ चाल, सब बेहोशी। ये दूसरे कर रहे हैं तो चलो हम भी करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन माइंड में नहीं आता कि क्यों कर रहे हैं। खास करके जेनजी जो पागलपन में बह रहे हैं इंस्टाग्राम पे। ये एक सनक है कि भाई सब करते हैं तो चलो हम भी करते हैं। हम बहुत पुराने हैं, एक चक्रव्यूह, एक चक्कर में फंसे पड़े हैं। एक बेहोश आदमी जंजीरों में फंसा हुआ है, मुक्ति की खोज खबर है नहीं। पुराने लेयर्स लगे हुए हैं चेतना के ऊपर, जैसे ओनियन के ऊपर कैसे लेयर्स बाय लेयर्स होते हैं। लेकिन आदमी शराब पिए हुए जेल में पड़ा है, जंजीरों से बंधा है, और खुशी मना रहा है। चित्त पे धूल चढ़ गई है, उसको खोलना है, उसके लेयर्स खोलने हैं हमको। और पिछले साल भी यही किया था, अभी भी सब वही कर रहे हैं। मुझे तो इतने मैसेज आ गए सुबह से, इतने कॉल्स आ गए। नेक्स्ट ईयर भी फिर यही होगा, अगर हम जागेंगे नहीं, नींद से नहीं उठेंगे। इस नशे को हटाना है, अपने डीप चित्त में रूटेड है, इसको हटाना है, वृत्तियों को साफ करना है। नया साल कुछ नया नहीं देगा जब तक हमारा चित्त पुराना है, हमारा जब तक मन पुराना है, हमारी आदतें, हमारी वृत्तियां पुरानी है, हमारी डेटा वही ओल्ड डेटा पड़ी हुई है हमारे अंदर। वो नया साल जब भी आएगा, प्रेजेंट में आएगा। ऐसे तो हम कहते हैं फ्यूचर और पास्ट टेंस, लेकिन ज्ञान की नजर से, ज्ञान से दृष्टि से देखेंगे, और क्वांटम फिजिक्स से भी देखेंगे, हर चीज प्रेजेंट है। प्रेजेंट मोमेंट में ही सब घटनाएं घटती हैं। तो डेट आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकती, ना ही करेगी। नयापन समय से नहीं आता है, नयापन डेट से नहीं आता है, नयापन आता है ज्ञान से। हमने कितनी परतें खोली, कितने हमारे भ्रम, संशय, हमारे भय दूर हुए। ये जीवन कैसे चलता है, ये प्रकृति किस ढंग से, किस नियम से, इसका एल्गोरिथम क्या है, ये हमने अनुभव किया कि नहीं किया। वो है नया। ये बात समझ में आ रही कि नहीं कि हम शरीर नहीं है। शरीर तो बदलता रहता है,
एवरी सेकंड बदलता रहता है, जैसे समय बदलता है, लेकिन आप वही रहते हैं। जैसे बचपन गया, जवानी आई, जवानी गई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा भी जाएगा, लेकिन जो मैं है, जो मैं भाव है, वो अभी भी वही का वही है। हम जो पहले खुद को मानते थे, अभी भी अंदर से हम वही हैं। जिस दिन इन बातों का थोड़ी सी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, थोड़ा अनुभव बढ़ेगा, तब कम से कम मौत का भय हमारा खत्म हो जाएगा। हमारी जितनी भी इनसिक्योरिटीज है ना, सब मौत की वजह से है। असल में हम मौत से डरते हैं, और प्रकृति ने हमें बनाया भी ऐसे है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा देख लो, दुनिया का कोई भी जानवर देख लो, सब मौत से डरते हैं, क्योंकि प्रकृति ने बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर डाला हुआ है अंदर, इंस्टॉल किया हुआ है, अपने डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन इसी से ही फिर अज्ञान शुरू होता है, और अज्ञान की परतें, सत्य से हटके हम असत्य की ओर चलने शुरू हो जाते हैं, और एक भवंडर में फंस जाते हैं। शरीर की कोशिका सेल्स तो हर समय बदलती है। हर 10 साल में हमारी शरीर की हड्डियां बदल जाती हैं। शरीर का मेन जो स्ट्रक्चर है वो है हमारी बोन्स, हड्डियां। वो हर दस साल में सारी हड्डियां बदल जाती हैं। हमारा जो बेस है वो बदल जाता है। हर महीने स्किन सेल्स हमारे बदल जाते हैं। हर 4 महीने में हमारे ब्लड सेल्स नए हो जाते हैं। हर 5 दिन में हमारा पेट बदल जाता है। तो हम हैं कौन? 5 साल पहले जो शरीर था, अब वो शरीर नहीं है। अगर अपने आप को हम देहदास या शरीर मानते हैं तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे क्ले से बच्चे गुड्डे गुड़िया बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, ऐसे हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, मांस से बना हुआ है, कुछ लिक्विड कुछ केमिकल से बना हुआ है, जो हर पल रिफ्रेश हो रहे हैं, जो हर पल नए हो रहे हैं। सिर्फ नया ये साल नहीं है, हर एक सेकंड हमारे लिए नया है, हर लेवल पे, हर डायमेंशन पे। और ये बात हमको नहीं बोलनी है कि हमारा शरीर भी रेंट पे है, एक दिन ये हमको खाली करना पड़ेगा। तो कहाँ है समय? ये तो सिर्फ नशे करने के बहाने हमारा सबकॉन्शियस माइंड ढूंढता रहता है। और फिर जब हम इन नशों, इन पार्टियों में, जिसको एंजॉय कहते हैं, देखो ये बाहरी एंजॉय तो वही करता है जिसका अंदर खाली होता है, जो अंदर से बहुत दुखी होता है, वो डिपेंड होता है ऐसे म्यूजिक पे, ऐसे नशों पे। वो ये भी पास्ट लाइफ से आता है, और नए संस्कार इम्प्रिंट हो जाते हैं, साइकिक इम्प्रेशन लग जाते हैं हमारे चित्र में। कोई 10 साल से दारू पी रहा है, और उसको मना करो तो बुद्धि मना करेगी, विवेक मना करेगा कि भाई वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, और लीवर भी खराब हो रहा है। लेकिन चित्त में जो वृत्तियां पड़ी हैं वो फोर्स करेंगी, सबकॉन्शियस माइंड पूरी ताकत लगा देगा, अरे यार छोड़ो इन बातों को। जब ट्रिगर होता है ना, जिसको आम भाषा में तलब कहते हैं, तो वो बुद्धि को ओवरटेक कर लेता है। तो लाख समझाते हैं, खुद को भी पता पड़ता है कि ये चीजें गलत हैं, मेरा शरीर का सर्वनाश हो रहा है। इतना अनमोल, इतना महंगा, इतनी जबरदस्त कॉम्प्लेक्स मशीन जो हमको मिली है, मानव शरीर, ये थोड़े से डोपामाइन की वजह से खराब हो रहा है। पता होता है सबको, लेकिन फिर भी ये वृत्तियां टेक ओवर कर लेती है बुद्धि को, विवेक को,
चित्त जैसा प्रवाह आता है कि बस नया साल है, डीजे है, म्यूजिक चल रहा है चारों तरफ, हवा में एक तरह का नशा है, भेड़ चाल, सब लोग करते हैं तो हम भी चलो करते हैं। फिर ये साइकिक इंप्रेशन रिपीट होता है, और जितनी बार ये रिपीट होता है उतना वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए आज मनुष्य मन का गुलाम है, इसलिए मन से कोई जीत नहीं पाता है। मन को ताकत ज्यादा है, क्योंकि चित्त में इंप्रेशन इतने पड़े हैं, इतने लेयर्स हैं। ये ओनियन छोटा नहीं है, ये ओनियन बहुत बड़ा हो चुका है। यही रीजन है कि इतने युग बीत गए, इतनी पृथ्वियों से हमने यात्रा करी, इतने संतों के साथ हम उठे बैठे, फिर भी आज कलयुग में हम किसी न किसी शरीर में है। ये वृत्तियां गुलामी की जंजीरें हैं जिन्होंने हमको जकड़ के रखा है। और सूक्ष्म शरीर का भी जीवन मृत्यु होता है। ये तो शरीर की बात हो गई, बायोलॉजिकल शरीर की, फिजिकल शरीर की। लेकिन हम जो दूसरे स्तर पे जीते हैं, सूक्ष्म शरीर, उनका बहुत लंबा सफर होता है। ऐसे समझें कि इसको हम जो जन्म मानते हैं 80 90 100 साल का, ये सिर्फ सूक्ष्म शरीर की 4 घंटे की 5 घंटे की नींद है। वो तो लाखों जन्मों से यात्रा कर रही है, और पता नहीं जब तक गुरु मिले तब तक करनी पड़ेगी। लेकिन जीवात्मा की बड़ी ये पीड़ा है, बार बार पैदा होना, बार बार भोगना, फिर बार बार खत्म होना, और टाइम डिल्यूजन। विज्ञान कहता है कि इस धरती को 4 अरब साल हो गए हैं, और जीवन को पैदा हुए सिर्फ 3 अरब साल हुए हैं। वो भी सिंगल सेलुलर जीव, जो समुद्र से एक सेल वाला बायोलॉजिकल जीव पैदा हुआ जब ऑक्सीजन आ गई एनवायरमेंट में। और कुछ लगभग 60 करोड़ साल से मल्टी सेलुलर, जैसे डायनासोर हो गए, पेड़ पौधे, ये सब अस्तित्व में आए। ये तो विज्ञान इस पृथ्वी की सिर्फ बात करता है, लेकिन ज्ञानियों को पता है कि ऐसी कितनी कितनी पृथ्वियां हो गई, कितनी यात्रा लंबी है। और इसकी करेंसी है, इसका फोर्स है कार्मिक फोर्स। जो जैसे कर्म बनाएगा, जो ज्यादा डेबिट कर्म बनाएगा, वो लाखों सालों तक नरक में सड़ेगा। वो जो क्रेडिट कर्म बनाएगा, मतलब पुण्य कर्म, उसको देवता बना के स्वर्ग में वो जीवात्मा भोगती है। लेकिन दोनों में ही भोगना पड़ता है, और दोनों में ही पीड़ा है। मनुष्य जन्म की इंपॉर्टेंस समझे। कैसे हम समय वेस्ट करते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हैं बिल्कुल अनप्रोडक्टिव चीजों में। अगर जानवर बन गए, ये ह्यूमन बीइंग जंक्शन है, अगर जानवर बन गए तो 200 सालों तक इंसानी शरीर नहीं मिलेगा। अगर किसी का ऐसा भाव किया कि बिना हक के, बिना जो जिस पे हमारा हक है, हमने पैसा कमाया, या हमने किसी को लूटने का भाव किया, या हिंसक कर्म बनाए, हिंसक भाव किए, तो जानवर बन के भटकते हैं हम। यही जीवात्मा भटकती है फिर। और कभी कभी आधे घंटे में 40 50 योनियों से जीवात्मा ट्रेवल कर लेती है। क्योंकि कुछ कुछ योनियां कुछ सेकंड्स की होती हैं, मच्छरों की, बैक्टीरियाज की। तो हम मतलब जीवात्मा कुछ सेकंड के लिए जन्म लेती है, फिर शरीर छूट जाता है, फिर दूसरे में।
40-50 योनियों से गुजर के आती है जीवात्मा। बड़ा विज्ञान है, बड़ी साइंस है। ये पार्टी शाटियों से तो इस पे थोड़ा चिंता मनन करो, थोड़ा रिसर्च करो, बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है। ये जन्म मरण चलता ही रहता है, हमारी यही जो गोल गोल वृत्तियां घूमती है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। ऐसी खोज करनी है कि पुनर्जन्म लेने का सिस्टम, ये साइकिल हमारी बंद हो जाए। क्योंकि जब तक कर्म है, ये कार्मिक फोर्स है। जीवात्मा जीवात्मा को कार्मिक फोर्स धक्के मारता है। जीवात्मा अपनी मर्जी से नया शरीर नहीं लेती। कार्मिक फोर्स जो होता है, अब प्रकृति के बहुत सारे फोर्सेस हैं। 4 बेसिक फोर्सेस तो फिजिक्स बताता है, लेकिन ज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान इससे कहीं आगे की बात करता है। लव फोर्स होता है, ग्रेविटी तो खैर फिजिक्स में आता ही है। कार्मिक फोर्स होता है, तो कार्मिक फोर्स जीवात्मा को धक्के मार के बेचती है शरीरों में। और इसलिए भजन सुमरन की इतनी इंपॉर्टेंस है। भजन सुमरन से जो जीवात्मा आ रही है। जी भैया। आज टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत आ रहे हैं। कोई नहीं, तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्राणवायु काम करती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बॉडी हमारे शरीर को चलाती है। ये जो उत्तेजना है, जो इस तरह के जो माहौल होते हैं, तो बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया को इफेक्ट करती है, और अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया को इफेक्ट करती है। तो ऐसे जब इस टाइप का कुछ एनवायरमेंट होता है, कुछ माहौल होता है, तो हमारा जो प्राण वायु है, क्योंकि साइकिक इंप्रेशन बन जाते हैं, वो प्रेशर करते हैं, फिर प्राण वायु इलेक्ट्रिसिटी गति बढ़ जाती है, इससे हमारी उत्तेजना बढ़ जाती है। आप खुशी ढूंढते हो, पर किसी को खुशी मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो खुशी होती है, ये किसी न किसी पे डिपेंड होती है। इसका कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीजन होता है कि ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, ये हो जाए तो हमारे मन को अच्छा लगेगा। ये डिपेंडेंसी वाली खुशी हो गई। इसलिए वो चीज मिल जाती है तो हमारी खुशी भी मर जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक उत्तेजना है। उत्तेजना का प्रॉपर वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं। जैसे दुख होता है तो दुख से भी उत्तेजना बढ़ जाती है। इंसान कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि उसको हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे ही बहुत ज्यादा कोई खुश होता है तो खुशी से भी उत्तेजना बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि दिल की हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अटैक आ गया। तो ये खुशी और दुख ये एक ही चीज है, ये एक ही उत्तेजना से आता है। लेकिन आनंद बिल्कुल अलग बात है। आनंद किसी कारण पे, किसी रीजन से नहीं होता, बस आनंद होता है जब हम, हमारी चेतना जब उस जोन में होती है, तो बस सिर्फ हम होते हैं, सिर्फ आनंद होता है, कोई कारण नहीं होता। और उस आनंद में हम रमे रहते हैं। ये तो क्या है कि हमारे अंदर बहुत सारी डेटा अंदर फिक्स्ड है। जब भी किसी की याद आती है, कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, और मेमोरी के साथ इमोशंस अटैच होते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता कि ये कल्पना कर रहा है, ये अभी ऐसा सिचुएशन है नहीं, ऐसी पास्ट में थी। सबकॉन्शियस माइंड को लगता है, मतलब मन को लगता है कि ये अभी हो रहा है। इसलिए जब कोई दुख वाले मोमेंट याद करता है तो उसको रोना आ जाता है, खुशी वाली चीज याद करता है तो उसको उस टाइम खुशी होती है। क्योंकि मन के साइकिक इंप्रेशन पर दौड़ाते हैं प्राणों को, और प्राण पर दौड़ाते हैं हमारे सिस्टम को। आंखों के जो ग्लैंड्स होते हैं, जहां से आंसू निकलते हैं, तो आंसू निकल आते हैं बिल्कुल
केमिकल रिएक्शंस चालू हो जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो मेमोरी तो है ही चित्त में, लेकिन साथ में इमोशंस भी हैं। तो इस इमोशंस को डिलीट करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमको कोई भी इमोशन कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, इंटेलिजेंस ओवर इमोशंस। और ये सब बोलने बात करने से नहीं होगा, या सुनने से नहीं होगा, ये होगा भजन सुमिरन ध्यान करने से। इसलिए ये सब अंदर पड़ा है तो कुछ नया नहीं है, ये सब पुराना ही पुराना है, नया कुछ भी नहीं है। और हम अगर 2026 में चले भी गए, लेकिन डेटा तो वही है, हमारी मेमोरी तो वही आएगी बार बार, तो हम तो वही पुराने हो गए। और जब दसम द्वार किसी का खुल जाए, तो ये एक नई चीज हो गई। अब 2025 में जिनका खुला, एक्चुअल में उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। तब असली और नया जन्म है, तब सच में हैप्पी होना चाहिए। इसलिए कैलेंडर के पीछे मत भागो, कभी भी आप मनाओ, जब भी दसम द्वार खुले, अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में, अप्रैल में, जब शब्द जागृत हो, तब लाखों जन्मों बाद कुछ नई घटना हुई, कुछ नया हुआ। जब द्वार खुल जाए, तब हम हमारे द्वार खुले, हमारी जीवात्मा उसी उसी पिंजरे से भटक रही है, उसी बहुत बड़े पिंजरे में भटक रही है। जिसे एक तोता है समझो, कभी एक पिंजरे में है, और कभी लेफ्ट साइड बैठता है, कभी राइट साइड बैठता है, कभी ऊपर एक लेयर बना हुआ वहां बैठता है, लेकिन है तो पिंजरे में ही। ऐसे ही चाहे हम मनुष्य में है, चाहे स्वर्ग में है, चाहे नरक में है, ये तीन लोग का माया का बहुत बड़ा पिंजरा है। इस पिंजरे को तोड़ना है, ब्रॉड सोचना है हमको, तब कुछ नया होगा, तब ऐसा पागलपन करो। और शरीर, स्पेस, ये भी चीजें हमको समझनी है। और हर एक स्तर पे, हर एक डायमेंशन में समय अलग अलग चलता है। क्योंकि हम देहदासी हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर और शरीर की दुनिया में ही रहते हैं। इसलिए ये जो शरीर का जो समय है, जो सेकंड की चलने की जो स्पीड है, इसको हम समय मानते हैं, लेकिन ये समय नहीं है असल में। इवन साइंस भी मानता है, क्वांटम फिजिक्स तो पूरा नकारता ही है इसको, संतों ने तो नकारा ही है। हर डायमेंशन में अलग समय होता है। आपने रेवती की कहानी सुनी होगी। रेवती, जब उसका बाप विमान में बिठा के ब्रह्मा के पास ले गया, और जब रेवती वापस आई धरती पे पति के लिए, तब पृथ्वी पे कहीं 1000 साल बीत गए थे। इसको कहते हैं टाइम डिल्यूजन। हर डायमेंशन में टाइम अलग होता है। ब्रह्मा का एक दिन होता है, हमारा 100 साल यहाँ गुजर जाते हैं। तो असल लाइफ ये शरीर की नहीं है, असल समय शरीर का नहीं है। ये हमको लगता है 10 20 30 साल हम और जिंदा रहेंगे, हमारे बहुत समय अभी मरने में। ये 10 20 साल 10 20 सेकंड की तरह निकल जाते हैं। इसलिए परतें खोलनी है, ज्ञान बढ़ाना है, इस पागलपन से दूर रहना है। आज बड़े बुढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, सब में पागलपन और अज्ञान छाया है। कहाँ है ज्ञान? श्रीमद राजचंद्र सिर्फ 16 साल का था, पूरा अमूल्य तत्व नाम का उन्होंने ग्रंथ रच दिया, पूरा ज्ञान दे दिया 16 साल की उम्र में, कि तत्व क्या है, तत्व कैसे काम करते हैं। तलंग स्वामी था, उसकी उम्र 250 साल थी। 250 साल में भी उन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन 250 साल में जो उन्होंने ज्ञान नहीं दिया आगे का, वो 16 साल की उम्र में दे दिया। हालांकि पिछली यात्रा रही है उनकी,
लेकिन मैं बच्चों से खास करके कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों के याद मेरे ज़्यादा मैसेज आ गए। तो मैंने सोचा चलो सत्संग में इसकी बात कर लेते हैं। एक-एक के तो रिप्लाई हो नहीं पाएगा। देखो सब करो, खाओ-पियो, मस्त रहो, लेकिन नाटक करो, ड्रामा करो, एक्टिंग करो, होश में रहो। जैसे अभी रोनी ने मुझे बोला कि पापा आज गेटवे ऑफ इंडिया ले चलो। अब इच्छा तो नहीं है, कौन इतना लंबा ड्राइव करके जाएगा, लेकिन फैमिली है, फैमिली को भी खुश रखना पड़ता है। लेकिन अंदर में वही उदासी, वही ऑब्जर्वेशन, वही चिंता मनन, और बाहर एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो एक्टिंग करो। मैं कुछ भी करने का, क्योंकि जो प्रारब्ध में वो तो करोगे, कुछ भी ना करने के लिए कहता हूँ, ना कहने के लिए करता हूँ, लेकिन अंदर से जागृत तो रहो। सब ड्रामा करो। जब झगड़ा करते हो तब भी अपने आप को बोलो कि ये ड्रामा है, ये एक्टिंग है। बड़ा मजा आएगा ड्रामा करने में। जब मजा आए ना, कहीं नहीं है। जीवन को नएपन से देखो, हर पल नया है, जीने के नए अवसर हैं। कल जब हम नींद से उठते हैं तो सब कुछ फ्रेश होता है। हालांकि सब स्क्रिप्टेड है, लेकिन अंदर से तो हम जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं। हम तो नए नए कर्म क्रिएट कर देते हैं अज्ञानवश। वो नया वर्ष बाहर से नहीं आता है, अंदर से आता है, भीतर से आता है। और अगर कुछ करना ही है तो थोड़ा पेपर पेन लेके थोड़ा एनालिसिस करो कि बीता हुआ वर्ष हमें क्या क्या सिखा के गया। किसी ने अपनों को खाया, किसी ने धन पाया, किसी ने धन खोया, किसी ने बीमारी देखी, किसी का अहंकार बढ़ गया, किसी ने घर चेंज किया, किसी की शादी हुई, किसी की बीवी या पति मर गया, किसी का डाइवोर्स हो गया। हर नया साल हमको चिक चिक के कहता है कि बाहर कुछ नहीं है, बाहर वही रिपीटेशन है, वही कोलू का बैल है, वही रूटीन है। भीतर चलो, अंदर की दुनिया खोजो। बच्चों को पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्ट कम आता है अंदर जाने में, लेकिन अंदर की दुनिया बहुत वास्ट और बहुत कॉम्प्लेक्स है, बड़ी मजेदार है। दुखों का कारण सिचुएशन नहीं, परिस्थिति नहीं, आसक्ति है। अगर इस पॉइंट पे भी चिंता मनन करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ी चीजें इंटरेस्टिंग लगेंगी। क्योंकि देखो दुखी वही होता है जो जो चाहता है कि लोग हमारे अनुसार चलें, जीवन हमारे अनुसार हो, हर चीज हमारे अकॉर्डिंग हो, घर में हम जो चाहते हैं वही होना चाहिए। हम तो ऐसे कहते हैं, लेकिन हमारी सास ऐसे बोलती है ऐसे करो। हमारा पति सुनता नहीं, हमारी पत्नी सुनती नहीं, समय हमारे अनुसार बदले। ये दुख का मेन कारण है, एक्सपेक्टेशंस। जो स्वीकार कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। ये किस्मत जिसको हम कहते हैं, ये कोई सजा नहीं है, सिर्फ पिछले कर्मों का फल है। और अभी जो नए क्रिएट कर रहे हैं, वो कल किस्मत, कल भाग्य बन के आएगा। और इसलिए कर्म भोगने के लिए हमको समय मिलता है। ये जो ये जो हम प्रेजेंट समय की बात करते हैं, जो भी सेकंड की, मिनट की, घंटे की स्पीड मेजरमेंट की गई है धरती के ऑर्बिट करने के हिसाब से, ये हमको क्यों मिला है? ये मिला है कर्म भोगने के लिए, नहीं तो अलग समय होता था। ये सब आप अनुभव कर सकते हो जब भी देखो। कभी कभी होता है ना कि 5 मिनट की नींद आ जाती है तो ऐसा लगता है कि बहुत समय गुजर गया। ऐसा लगता है हम बहुत 4-5 घंटे नींद कर लिए। कोई बहुत नींद करने के बाद भी लगता है अरे अभी 2 मिनट तो हुए। कभी हम फ्लाइट में जाते हैं तो अगर हमारा कोई, जैसे हम प्रेम करते हैं, वो आईसीयू में है और हम फ्लाइट में मोबाइल बंद करके बैठना पड़ता है, तो कितना समय नहीं गुजरता कि फ्लाइट जल्दी पहुंचे वहां जहां हमारा प्यारा हॉस्पिटल में है। समय, यही समय कितना बड़ा हो जाता है। वो जब दो प्रेमी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब साथ बैठते हैं, ऐसा लगता है कि 5 घंटे भी जल्दी गुजर गए। क्योंकि चेतना का स्तर हमारा अलग अलग घूमता रहता है, अलग अलग डायमेंशन में जाती है, अलग डायमेंशन पे समय, अलग चक्र है समय का। इसलिए अभी जो हो रहा है, आज जो हो रहा है, वो पिछले का बीज है।
कल बोया हुआ हम आज काट रहे हैं। जो आज प्रेम बोएगा कल वो शांति काटेगा। ये तो सिंपल सा नियम है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और हरू कुछ करना ही है तो आपको कि कुछ तो करें, कुछ तो हलचल हो रही है, कुछ तो उत्तेजना बड़ी हाई लेवल पे है, बड़ी एक्टिविटी है, तो संकल्प लो, पेपर पेन पे लिखो। हालांकि 15-20 दिन में सब वैसा का वैसा हो ही जाता है, क्योंकि डेटा सबकॉन्शियस आपके ऊपर हावी हो जाता है। कई लोग प्रण लेते हैं कि अभी जो है हम रेगुलर भजन सुमरन करेंगे या रेगुलर जिम पे जाएंगे, लेकिन फ्यू डेज चलता है फिर वैसे का वैसे हो जाता है, क्योंकि जब तक डेटा डिलीट नहीं होगी तब तक हम बार बार हार जाएंगे। फिर भी पेपर पे लिख लो कि मैं सहज कोशिश करूंगा कि मेरे निमित्त से किसी को दुख ना पहुंचे, मैं सबको क्षमा करूंगा, सबको माफ करूंगा, मैं अहंकार छोड़ूंगा। जहां जहां अहंकार को चोट लगती है तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, अच्छी बात है, और लगना चाहिए। यही सच्चा नववर्ष है। रोज भजन सुमरन करूंगा, रेगुलर सत्संग सुनूंगा। मैं फिर कहता हूं, हर साल कहता हूं कि सिर्फ कैलेंडर बदलने से साल वर्ष नहीं बदलता, सिचुएशन नहीं बदलती, हमारा ज्ञान नहीं बदलता। मन बदलने से समय बदलता है, आंतरिक समय। चित्त की लेयर्स को खोलना है। और कितना आसान है, हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सतगुरु की मेहर हमारे ऊपर हमेशा रही है। इतनी सरल सिंपल सी विधि है हमारे पास। अंदर हाथ तो नहीं डाल सकते, अंदर जाके अपने चित्त में वो, क्योंकि वो एनर्जी डायमेंशन है, हम अंदर कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। लेकिन भजन सुमरन ध्यान के द्वारा एनर्जी क्रिएट करके हम उसको झाड़ू लगा सकते हैं। इसलिए घूम फिर के तो मैं मैसेज वही दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भजन सुमरन करें, भजन सुमरन पक्के बने। नए साल में नए कपड़े नहीं, नई गाड़ी नहीं, नई पार्टीज नहीं। नए साल का हमको अर्थ पकड़ना चाहिए, नया दृष्टिकोण, देखने की दृष्टि, देखने का नजरिया। हर चीज हम ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे। किसी का नुकसान हो गया, किसी का प्रॉफिट हो गया, कोई मर गया, कोई बच गया, किसी का बच्चा मर गया, तो एक एक सांसारिक दृष्टि, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, हमारे बच्चे तो अच्छे थे, भगवान ने हमारे पर जुल्म किया है। कई सांसारिक अज्ञान शिकायत वाली दृष्टि। एक है ज्ञान की दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि, दसमदार के ऊपर की दृष्टि, कि भाई यहाँ कोई किसी का नहीं है, हर कोई अकेला है, सब जीवात्मा यहाँ अकेली है। हर कोई इस भीड़ में, इस मेले में अपना अपना मार्ग खोज रहा है। ज्ञान की दृष्टि से देखना है कि सब कर्म है, हमारा ही किया हुआ हमारे पास वापस आएगा। ये सब हमारे ही दिए हुए चीजें हमारे पास वापस आ रही है। नए साल में कुछ करना है तो ज्ञान की दृष्टि बढ़ाओ। ये तो कर सकते हैं, चलो भजन सुमरन बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बैठे बैठे चिंता मनन तो कर सकते हैं ना। एक्सीडेंट हो जाता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं कि हमारा तो गलती नहीं थी। फिर शिकायतें, फिर अज्ञान। ज्ञान की दृष्टि लगानी है कि भाई ठीक है, मैं चोट देकर आया हूं तो मुझे चोट प्रकृति ने दी। जीवन बहुत छोटा है, मुझे तो समझ में नहीं आता, यहाँ प्रेम करने के लिए समय नहीं है, लोग नफरत कैसे करते हैं। बस हर बंधन से मुक्त होने की कोशिश करनी है। जो हो गया, जो चला गया, उसको माफ कर देना है। जितना हम माफ करते जाएंगे उतना मुक्त होते जाएंगे। माफ करना है दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि बंधन हमारे अंदर है। ये एनर्जी का लेयर हमारे चित्त में है, हमारा मन पकड़ के बैठा है चीजों को। भजन सुमरन करेंगे, मुक्ति मार्ग में और गहरे होंगे, दुनिया के झंझटों में, संसारिक झंझटों में नहीं उलझेंगे, शांत रहेंगे,
ऐसे लिखो पेपर पे, ऐसे संकल्प लो कि जितना हो सके हम शांत रहेंगे, जितना हो सके हम रिएक्ट नहीं करेंगे। चीजें खराब कब होती हैं? ये तो प्रारब्ध की लेन देन है, लेकिन जब हम प्रारब्ध को स्वीकार ना करके जब रिएक्ट करते हैं, बदला लेते हैं, हम भी सोचते हैं कि चलो मेरा अपमान हुआ, हम दुगनी ताकत से अपमान करेंगे, इसको कहते हैं रिएक्शन। तो पेपर पे लिखो कि हम रिएक्शन जितना हो सके सहज, तो रिएक्शन किसी को नहीं देने की करेंगे। बाहर का रिएक्शन हो जाएगा, अगर कर्मों में होगा तो रोक नहीं पाओगे, लेकिन अंदर से तो आप कम से कम कर सकते हो। अंदर से स्थिर रहो, अंदर से शांत रहो, अपनी उत्तेजना नहीं बढ़ाएंगे। ये सब जो भी है ना माहौल, अगर कोई सीधा इंसान है वो भी डिस्को में जाएगा ना, ऐसी म्यूजिक बजती है, ऐसी इस तरीके की वो वेव्स होती हैं, ऐसी वाइब्रेशन होती है, ऐसी तरंगे होती है, ऐसा माहौल बनाया जाता है, ना ज्यादा अंधेरा होता है ना रोशनी होती है, बेहोशी वाली ग्रे लाइट होती है, और सब नाचते झूमते अपने अपने दुख भूल जाओ। तो ये एनवायरमेंट उत्तेजना को बढ़ाता है, नहीं नाचने वाला भी वहां नाचने लगता है, क्योंकि जिन्होंने बनाया उनको पता है कि ये बेहोशी कैसे सर पे चढ़ती है, कैसे बेहोश करके पैसा कमाया जा सकता है, कैसे उत्तेजना बढ़ाई जा सकती है, उत्तेजना बढ़ाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ऐसे माहौल में भी जागृत रहना है, ये सब चीजें, ये सब तरंगे अपने सर के ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो आप पाओगे कि ये सब करने में मजा ही नहीं आ रहा है, ये सब फीका फीका लग रहा है। आपके फ्रेंड सर्कल कहेंगे चलो यार चलते हैं, पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, लेकिन अगर आप जागृत हो तो आपको लगेगा नहीं यार, ये मेरा समय का नुकसान हो रहा है, ये मेरी मुक्ति के मार्ग में बाधा है, मेरा बंधन बढ़ रहा है। पढ़ लो, चाहे बड़ा सुख हो या बड़ा दुख हो, कुछ भी हो जाए स्थिर रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा शांत रहने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मौन होते जाएंगे, अपना संसार नहीं बढ़ाएंगे। ऑलरेडी संसार हमारा बड़ा हुआ है। हम फेसबुक पे हमारे 5 4 फ्रेंड्स होते हैं, इतना बड़ा हमने संसार कर लिया है। लेकिन जितना हो सकता है, जितना सहज में पॉसिबल है, उतना हम संसार को छोटा करेंगे। जो जरूरी है, जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही करेंगे, और जितना सहज होगा उतना हम दूसरों को भी मुक्ति का ज्ञान देने की एक सहज कोशिश करेंगे। जिनको निरीक्षण नहीं मिला वो मालिक से रो के प्रार्थना करें कि कम से कम 2026 में, इस कैलेंडर ईयर के बीच में, इस समय के बीच में निरीक्षण जागृत हो जाए, इसे सतगुरु से मुलाकात हो जाए। कम से कम ये उद्देश्य तो रख सकते हो, ये उद्देश्य रखें कि दर्शन द्वार खुल जाना चाहिए। वो तो जीवात्मा के हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसा इंटेंशन, ऐसा भाव, ऐसा उद्देश्य, ऐसा पर्पस रख सकते हैं। इसी जन्म में, इसी साल में दर्शन द्वार खुल जाए तो नया साल है। अपना जन्म और मरने का जो चक्रव्यूह है, जो जीवात्मा के ऊपर इतना कचरा जमा हो गया है, वो साफ करना है। जीवात्मा बड़ी परेशानी में है, बड़ी तकलीफ में है, आपकी परेशानी और कोई नहीं है, लेकिन अंदर में जीवात्मा जो पीड़ा भोग रही है, जीवात्मा भटक रही है, उसको शांति चाहिए। जीवात्मा को शांत करेंगे और जीवात्मा को फना करेंगे, इसे प्रण लो, ऐसा भाव करो एटलीस्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर फॉलो नहीं कर सकते, ज्ञान की चीजें अगर नहीं, आप बड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो एटलीस्ट भाव तो कर सकते हैं। वैसा भाव करें कि सबका कल्याण हो, सब मुक्त हो। जब इस तरीके की चिंता मनन ऑटो मोड पे चलेगा, जब सबकॉन्शियसली ये होगा, तब ये कोई भी एनवायरमेंट, कोई भी म्यूजिक, चाहे आप अकेले हो, चारों तरफ नशे नशेड़ी हो, कोई भी आपको बेहोश नहीं कर पाएगा, आपकी उत्तेजना बढ़ा नहीं पाएगा। आप डिस्को में भी खड़े होगे ना तो भी शांत खड़े होगे, कोई देखने वाला
आपको देख लेगा कि भाई ये बड़ा शांत है, इसकी आंखों में बड़ी शांति है। और मन जब ठहरता है तब शरीर भी ठहरता है। तो दूर से दिख जाता है कि ये कुछ यूनिक है, ये कुछ अलग है इन बेहोश जानवरों से। ध्वनि मिले तब समझो कुछ नया हुआ, तब कुछ नया हुआ और हमारा जीवन सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सत्संग को यही विराम देते हैं। नेक्स्ट वीक जरूर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। मुझे पता है काफी जीवों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो संत ग्रुप में है वो आपका क्वेश्चन ग्रुप में डाल दें। मुझे पता है काफी पुराने क्वेश्चन भी अभी तक पेंडिंग है। जितना सहज होगा जल्दी जल्दी समाधान होने की कोशिश करेंगे। मस्त रहिए, आनंद में रहिए, हर एक सेकंड को, हर एक सेकंड में हैप्पी रहिए। हैप्पी मतलब आनंद में रहिए। सिर्फ कैलेंडर चेंज हो रहा है, इसलिए ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।